starting with the extra question answers, that is assignment of chapter 10 mensuration. Let's discuss the basics of this chapter. mensuration का क्या मतलब होता है? mensuration का मीनिंग है मेजरमेंट. मेजरमेंट किसकी करनी है हमने? शेप्स की. तो मतलब mensuration एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करती है मेजरमेंट, मतलब नपाई करने की. और किसकी नापी करनी है हमने? शेप्स की, मतलब शेप्स की लेंथ और ब्रेड्थ वगैरह का टोटल. हमने पढ़ा था अरिथमेटिक एक ब्रांच होती है जो डील करती है नंबर से. फिर हमने करा एक ब्रांच होती है जो शेप से डील करती है, जो हमें सिखाती है कौन कौन सी शेप्स होती हैं, फ्लैट एंड सॉलिड शेप्स, वो होती है जियोमेट्री. देन हमने पढ़ा एलजेब्रा. एलजेब्रा क्या होता है, जो अभी नेक्स्ट चैप्टर है बट हम इसकी वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर भी चुके हैं. एलजेब्रा क्या होता है? वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ कुछ लेटर्स में भी डील करते हैं, मतलब ABCD अल्फ़ाबेट साथ में ज्वाइन करते हैं. तो वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स के साथ लेटर्स की भी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एलजेब्रा. एंड मेंसुरेशन वो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें हम शेप्स की मेजरमेंट्स के साथ डील करते हैं. अब हम बेसिकली इस चैप्टर में बात करेंगे अगर, तो शेप्स कौन कौन सी स्टडी करेंगे हम? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड अ फ्यू रेगुलर शेप्स जो रेक्टेंगल से और स्क्वायर से हटके है, जैसे कि ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का पेरीमीटर स्टडी कर सकते हैं हम. तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है? बाउंड्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी शेप. तो अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है तो इसकी बाउंड्री क्या होगी? इसके आसपास की ये जगह. और अगर स्क्वायर है तो ये जगह. तो इसकी बाउंड्री की जो हमें मेजरमेंट करनी होती है वो होता है पेरीमीटर. और एरिया क्या होता है? पूरी की पूरी स्पेस. इट इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो हम डील करेंगे रेक्टेंगल में कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी बाउंड्री का टोटल कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं. फिर स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं. फिर आएंगे हम रेगुलर शेप्स के ऊपर. सम रेगुलर शेप्स जैसे कि ट्राइंगल हो सकता है जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. और कुछ शेप्स 4 साइड से ज़्यादा वाली, जैसे पेंटागन की 5, हेक्सागन की 6, देन सेप्टागन की 7, ऑक्टागन की 8, नैनोगन की 9 एंड डेकागन की 10. रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर शेप बोलने का मतलब हमारे को दिया जाएगा रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर पेंटागन है. तो रेगुलर का मतलब है वो ऐसी फिगर है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं. तो हमने क्या करना है, जितनी भी साइड्स होंगी उनकी लेंथ के साथ इनटू नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे तो उसकी बाउंड्री आ जाएगी. तो एरिया हमें सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर का ही सीखना है अभी. तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम रेक्टेंगल का? पेरीमीटर क्या होता है? उसकी बाउंड्री. तो हम क्या करेंगे? बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो मतलब क्या करेंगे हम? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. तो इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ हो गया, विच इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 कॉमन आ गया तो L+B ब्रैकेट में आ गया. दिस इज आर फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. देन अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो वो सिंपल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ओनली एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो ये है, पेरीमीटर के साथ हमेशा यूनिट जो रहता है वो एज इट इज़ ही रहता है. मतलब अगर लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा. अगर लेंथ और ब्रेथ मीटर में है तो पेरीमीटर का आंसर मीटर में आएगा. लेंथ और ब्रेथ अगर मिलीमीटर में है तो पेरीमीटर का आंसर मिलीमीटर में आएगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ हो रही है. तो अगर लेंथ हमारी 4 मीटर्स है और ब्रेथ 3 मीटर्स है तो मतलब 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर हो रहा है. तो 4 इंटू 3 हो रहा है और मीटर इंटू मीटर भी हो रहा है. तो जब एक मीटर दूसरे मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट हमेशा क्या हो जाएगी? स्क्वायर. तो इसीलिए एरिया, जब भी आप रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो आंसर किस में आएगा? स्क्वायर यूनिट्स में. बट पेरीमीटर में हमेशा आंसर एक सिंगल यूनिट में आता है, उसी यूनिट में जिसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है. देन स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो अगर मेरी एक साइड को मैं S मान रही हूँ तो मेरा पेरीमीटर क्या होगा? S प्लस एस प्लस एस प्लस एस, विच मीन्स 4 इंटू साइड. सो दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. अगेन इसमें यूनिट क्या रहेगी? जिस यूनिट में साइड है. अगर साइड मेरी मीटर्स में है तो मेरा पेरीमीटर भी मीटर में होगा. साइड सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर का आंसर भी सेंटीमीटर में होगा. अगर साइड किलोमीटर में है तो पेरीमीटर का आंसर भी किलोमीटर में होगा. एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, और वी कैन राइट साइड का स्क्वायर. तो अगेन इसमें क्या हो रहा है, जो मेरी यूनिट है वो मल्टीप्लाई होगी. तो अगर मैं कहती हूँ कि एरिया जो साइड है स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर्स है तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 6 इंटू 6 भी हो रहा है और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी हो रहा है. तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस मीन्स एरिया का जो आंसर निकलेगा उसमें हमेशा यूनिट का स्क्वायर होगा. बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. बाकी हमें क्या दिया होगा? फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए. तो कभी लेंथ दी होगी, कभी ब्रेथ दी होगी. अगर तो लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है तो पेरीमीटर और एरिया निकालना होगा. या कभी पेरीमीटर गिवन होगा और इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी तो आपको कहेंगे कि दूसरी चीज़ निकाल लो, या दूसरी चीज़ निकाल के फिर एरिया निकाल लो. तो इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आ जाएगा इससे. तो लेट्स डिस्कस आर असाइनमेंट्स इन डिटेल्स नाउ. So we are going to discuss the assignment of chapter 10 maths mensuration. These are the extra question answers. So let's start. Find the side of the square whose perimeter is 100 centimeter. तुम कैसे सॉल्व करेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 100 सेंटीमीटर. वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का. पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री. तो बाउंड्री पेरीमीटर हमेशा किसी भी फिगर का निकालना, उसकी बाउंड्री का टोटल करना होता है. मतलब लेंथ ऑफ हर एक साइड का टोटल कर दो तो वो पेरीमीटर आ जाता है. तो पेरीमीटर की क्या वैल्यू दी हुई है? 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
तो ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो साइड क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर अपॉन 4, सो साइड विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और यही उन्होंने बोला था फाइंड द साइड, सो दिस इज आवर आंसर, हेंस द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर. Then question number 2, find the breadth of a rectangle whose perimeter is 360 centimeter and length is 100 centimeter. तो यहाँ क्या दिया उन्होंने, perimeter of a rectangle is 360 centimeter, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 100 सेंटीमीटर. हमने ब्रेथ निकालनी है तो हम उसको एज्यूम कर रहे हैं लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर. वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. आपने ये फुल लिखना है, लेंथ मैंने यहाँ शॉर्टकट मारा है हर क्वेश्चन में, लेंथ के पूरे स्पेलिंग, ब्रेथ के पूरे स्पेलिंग. सो 360 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू डाल दी 100 प्लस ब्रेथ हमने एज्यूम की थी x, तो 2 इंटू 100 प्लस एक्स. नाउ अब यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल टू के इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू, और इधर क्या रह जाएगा 100 प्लस एक्स, तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स. तो अब ये x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x खाली चाहिए, तो यहाँ पे जो 100 प्लस हो रहा है उसको हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, यहाँ पे वो प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा. 180 माइनस 100 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80. और हमने ऊपर क्या अज्यूम किया था, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो देयरफॉर 80 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिया हमने, बिकॉज ये देखो जो पेरीमीटर और लेंथ है दोनों सेंटीमीटर में है, तो ऑब्वियसली ब्रेथ भी सेंटीमीटर में ही होगी. तो जब भी आपने एज्यूम करना है लेंथ या ब्रेथ को यूनिट के साथ एज्यूम करना है, x सेंटीमीटर या x मीटर, जैसा भी आपके क्वेश्चन में यूनिट दिया होगा. Then question number 3, find the cost of fencing a square park of side 300 meters at the rate of 20 per meter. मतलब हमने स्क्वायर पार्क को फेंस करना है. अब फेंस कैसे करते हैं, फेंस मतलब चारों तरफ हमने वायर लगानी है या कोई नेट लगानी है. तो ये स्क्वायर पार्क है, इसकी एक साइड क्या दी हुई है 300 मीटर्स, तो ये स्क्वायर पार्क बना दिया हमने, 300 मीटर साइड है. फेंसिंग से क्या मतलब पता चल रहा है, आप ये लिख भी सकते हो वैसे, फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क मीन्स पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क. सो साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 300 मीटर्स एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क विल बी 4 इंटू 300 मीटर्स विच इज इक्वल टू 1200 मीटर्स. तो ये तो निकली हमारी कि कितनी हमारे को वायर या नेट चाहिए, पेरीमीटर क्या है मतलब कितनी लंबाई चाहिए हमारे को जिस चीज़ से हमने फेंसिंग करनी है. बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट निकालनी है, और रेट क्या दिया हुआ है हमारे को ₹20 पर मीटर. तो द रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹20 पर मीटर, एंड इसका मतलब 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज ₹20. हमने कॉस्ट निकालनी है, तो जो भी चीज़ निकालनी होती है हमेशा उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड रखते हैं. तो यहाँ कॉस्ट निकालनी है तो हम रुपीज़ को राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद रखेंगे. सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज ₹20. देन हमारे को कितनी फेंस चाहिए, लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी चाहिए थी 1200 मीटर्स, जो हमारा पेरीमीटर निकला था. सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1200 मीटर्स इज ₹20 इंटू 1200. देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 12 2 24 एंड साथ में 3 जीरोज आ जाएंगे, सो द आंसर इज ₹24,000. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज. अब देखो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे नोटिस करा कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लिया करो कि फील्ड कैसे है रेक्टेंगुलर, या ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हो बॉक्स में रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्मूलाज लगाएंगे. नाउ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अब ब्रेथ, अ मैन जॉग्ड अराउंड इट 5 टाइम्स. अब अराउंड मतलब उसके आसपास, बाउंड्री पे जॉगिंग कर रहा है, एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड. अब उसने 5 बारी जॉगिंग करी, 5 बारी जॉगिंग करने के बाद उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या था 3 किलोमीटर. तो हम कैसे करेंगे, देखो फील्ड क्या है रेक्टेंगुलर, ब्रेथ ऑफ द फील्ड हमने एज्यूम कर लिया, देखो उन्होंने क्या है, लेंथ है ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी नहीं दी हुई, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज, अब हमने x किलोमीटर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक ही यूनिट दिया है किलोमीटर, तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ भी किलोमीटर में ही होगी. तो ब्रेथ क्या है x किलोमीटर, लेंथ क्या होगी 2 इंटू x किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने दिया है, यहाँ पे लिख दो गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, सो 2x किलोमीटर होगी. ना जॉगिंग अराउंड द फील्ड, जब आप जॉग कर रहे हो, ये तो ये हमारा एक तरह से डायग्राम बन गया जहाँ पे लेंथ है 2x एंड ब्रेथ है x. जब आप फील्ड के अराउंड जॉगिंग कर रहे हो, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ फील्ड. सो 1 राउंड ऑफ जॉगिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 5 राउंड्स ऑफ जॉगिंग क्या होंगे, तो इस पेरीमीटर को इंटू 5 कर दो, वही हमने किया, ये वाला फॉर्मूला को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया. अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 5, मतलब ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 5 ज़ा 10 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो स्मॉल हो गया हमारा. अब 10 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है x, तो ये क्या बन गया 10 इंटू 3x विच इज़ 10 3 ज़ा 30, तो 30x. ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे कर सकते हो दूसरा तरीका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 5 दिया हुआ है 3 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल 5 राउंड काटे तो बन गया 3 किलोमीटर. ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 3/5 हो जाएगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, जब इक्वल टू से 5 इधर जाएगा तो. अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2, ये बन गया लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 3/10. अब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डाल दो, 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 3/10,
तो 2x प्लस एक्स मतलब x क्या है यहाँ पे 1x, तो 3x बन गया, 2 + 1 = 3, 3x = 3/10। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए हमको, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/10 × 3, 3 और 3 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो आंसर क्या आ गया, x = 1/10। ठीक है। या दूसरी तरह जो हमने वहाँ पे वैल्यू क्या निकाली थी 30x इसके बराबर थी 3 किलोमीटर के। अब 30 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/30 किलोमीटर, x = 1/10 किलोमीटर। दोनों में आंसर सेम निकलना है, आपने देखना है कि आपको कैलकुलेशन कौन सी ईजी लग रही है। इसका मतलब x क्या था हमारी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ इज x किलोमीटर विच इज़ 1/10 किलोमीटर। ठीक है। अब फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या हो गया 0.1 किलोमीटर, और हमें पता है 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर्स, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हम, बड़े से छोटा BCM, हमने ये सीखा हुआ है BCM, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो अब मैं किलोमीटर से जाऊंगी मीटर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 × 1000 मीटर्स, तो जब 0.1 × 1000 होगा तो 0.1 × 1000, तो इसका मतलब जो ये डेसिमल है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, कितनी प्लेसेस 3 प्लेसेस, तो 1, सॉरी इसको ऐसे लिख के दिखाती हूँ, 0.1 से 0 कैसे डेसिमल कैसे ट्रैवल करेगा 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो क्या हुआ ये 0 प्लेसेस खाली हैं तो 100, तो क्या बन गया 100, सो इट इज़ 100 मीटर्स। ऐसे ही लेंथ होगी 2x किलोमीटर, तो 2 × 1/10 किलोमीटर विच इज़ 2/10 किलोमीटर, जो बराबर है 0.2 किलोमीटर्स के। ये यहाँ पे करना है पॉइंट में करो, नहीं तो यहाँ पे भी सीधा इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो सीधा इसको कैसे करेंगे हम कि 1/10 किलोमीटर आया था × 1000 कर दो, तो मीटर में चेंज हो जाएगा 10, ये 0 से 0 कट, मतलब ये 0 से 0 कट क्यों होता है, 10 1s are एंड 10 100s are, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर्स। ऐसे ही यहाँ पे अगर डेसिमल से कैलकुलेशन करना आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सीधा 2/10 × 1000 मीटर्स, 0 से 0 कट, ये आ गया 200 मीटर्स। और अगर डेसिमल में करना है तो 0.2 करा, इसको × 1000 करना पड़ेगा, जब भी मल्टीप्लाई होता है 1000 मतलब जितने भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है जो डेसिमल है उतनी प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा, 1 2 3, तो बन गया 200, ये 2 प्लेसेस खाली हैं तो 0 0 मतलब डेसिमल पीछे चला गया, तो 200 मीटर्स। अब अगर हमने चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया नहीं, तो आप इसको रफ वर्क में चेक कर सकते हो कि मेरा पेरीमीटर मतलब 1 राउंड क्या निकलेगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × 100 + 200 विच इज़ 300 मीटर्स, तो एक राउंड में लगे 600 मीटर्स, तो अगर मैं 5 राउंड लगाऊंगी तो कितने मीटर्स कवर करूंगी, 600 × 5 इज़ 3000 मीटर्स, एंड 3000 मीटर्स क्या होता है 3 किलोमीटर्स। इसका मतलब जो हमने लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करी है वो सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने दिया हुआ है कि जब उस बंदे ने 5 राउंड्स लगाए तो 3 किलोमीटर कवर करा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Then next is question number 5. The length of a rectangular field is 100 meter. Its perimeter is given 300 meters. What is its breadth? तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे और ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कैसे लिखा, अब हर जगह इतना लंबा लंबा लिखना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की जगह मैंने क्या किया, हेडिंग डाल दी कि रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है, लेंथ है 100 मीटर्स, पेरीमीटर है 300 मीटर्स, तो मैं एज्यूम कर लूँगी, मुझे ब्रेड्थ नहीं पता, ब्रेड्थ मुझे फाइंड करनी है, मैं एज्यूम कर लूँगी लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ मीटर यूनिट चल रहा है तो एक्स मीटर, वी नो पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मैंने एक ही बार मेंशन कर दिया। नाउ 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसके बराबर है, हमारा पेरीमीटर क्या दिया था 300 मीटर्स, तो 300 मीटर्स के बराबर। अब इसमें डालो वैल्यूज, 2 × लेंथ कितनी दी हुई है 100, ब्रेड्थ हमने एज्यूम की है x, तो 2 × 100 + x = 300 मीटर्स, 100 + x = 300 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 100 + x = 150 आ गया। ये मीटर्स यहाँ पे चलाना चलाओ, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, यूनिट्स को यहाँ पे फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं यूनिट्स को दूर ही रखा करो, मत लिखा करो। तो x कितना हो गया, अब यहाँ पे 100 प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 150 - 100 देयरफॉर x इज 50 मीटर्स, तो x क्या था हमारी ब्रेड्थ, सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50 मीटर्स आंसर, और यही हमने फाइंड करनी थी। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 63 मिलीमीटर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है हमें 63 मिलीमीटर, एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, तो 63 मिलीमीटर इंटू 63 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 63 × 63 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 3 3s are 9, 3 6 are 18, एंड यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 3s are 18, 6 6 are 36 एंड 37, प्लस किया 9 16 7 8 9 एंड 3, तो 3969 मिलीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा कैसे हो सकता है कि हम इसको, हमें पता है मिलीमीटर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होती है 10, तो 10 से ऊपर चला गया तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो सकता है, तो मैंने कर दिया साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 63 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 63/10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं कहाँ जा रही हूँ मिलीमीटर से सेंटीमीटर, छोटे से बड़ा, हमने सीखा हुआ है बड़े से छोटा मल्टीप्लाई BCM, तो छोटे से बड़ा डिवाइड होगा, तो 63/10 विच इज 6.3 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। नाउ एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, सो 6.3 सेंटीमीटर इंटू 6.3 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो मतलब 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ दो, 39.69, और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर।
Then next is question number 8. The area of a rectangular field is 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेड्थ। तो सिंपल हम वैल्यूज डाल देंगे। मैंने क्या किया, मैंने टॉप पे लिख दिया कि रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप यहाँ L/B नहीं लिखोगे, पूरी वर्डिंग लिखोगे, मतलब लेंथ के पूरे स्पेलिंग, ब्रेड्थ के पूरे स्पेलिंग। देयरफॉर एरिया क्या है हमारा 20 इंटू x, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो एल लेंथ कितनी है 20, ब्रेड्थ है x, इज इक्वल टू 240 के बराबर। अब 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के इधर जाएगा, बिकॉज हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 20 को हटाना पड़ेगा। अगर 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 240 अपॉन 20, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 12 जा, सो x आ गया 12। देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने क्या निकालनी थी, फाइंड द ब्रेड्थ। देन क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रेड्थ निकालनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना चाहिए, बिकॉज पेरीमीटर में यूनिट में स्क्वायर नहीं लगता। सो पेरीमीटर, या फिर क्या दिया हुआ है, हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, एरिया। प्रॉबेबली यहाँ पेरीमीटर का टाइपो एरर है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एरिया से कर लेते हैं क्योंकि एरिया के क्वेश्चन शुरू हो गए ना यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी ये ऊपर वाले पेरीमीटर चल रहे थे, यहाँ से एरिया शुरू हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ इज 13 सेंटीमीटर। हमने सॉरी फाइंड द पेरीमीटर निकालना है, जहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, जहाँ पे एरिया है 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब उसके लिए सबसे पहले हमारे पास लेंथ भी होनी चाहिए। तो हमने क्या मेंशन करा, रेक्टेंगल एरिया कितना है 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हम एज्यूम कर रहे हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। वी नो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या है, x इंटू 13 इज इक्वल टू 650, विच इज़ 13x इज इक्वल टू 650। अब ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 13 को मैं इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगी, इक्वल टू के पार, तो जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 13 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। x आ गया 50, x क्या थी हमारी लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। आप L और B नहीं लिखोगे, लेंथ और ब्रेड्थ के पूरे स्पेलिंग लिखोगे, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो। तो 2 पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ कितनी है 50, ब्रेड्थ कितनी है 13 सेंटीमीटर विच इज़ गिवन, और एंड में हम लिख देंगे इसका यूनिट, बिकॉज पेरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट में आता है सेंटीमीटर। 50 प्लस 13 हो गया 63, सो 2 इंटू 63 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इफ़ इट्स साइड इज डबल्ड। सेकेंड पार्ट कहता है इफ़ इट्स साइड इज हाफ्ड। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं क्या बनेगा। स्क्वायर की बात हो रही है तो मैंने टॉप पे लिख दिया स्क्वायर। लेट साइड, एक मैं सिंपल सी फिगर ले लेती हूँ जिसमें कैलकुलेशन भी इजी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो मेरा एरिया क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फर्स्ट पार्ट कहता है इफ़ द साइड इज डबल्ड। तो साइड क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इंटू 2 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या निकलेगा, साइड इंटू साइड 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर विच इज़ 400 सेंटीमीटर। मतलब जब साइड हमारी 10 सेंटीमीटर थी तो एरिया था 100, जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब साइड डबल हुई तो एरिया क्या हो गया 400, मतलब एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इफ द साइड इज डबल्ड द एरिया इंक्रीजेज 4 टाइम्स। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल भी लिया है। तो अगर मेरी साइड माई साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मेरी साइड थी 8, अब अगर मेरी साइड डबल हो जाती है तो वो बन जाएगी 16। हमने साइड डबल करी तो 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर होगी, तो एरिया क्या होगा 16 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि 64 इंटू 4 करेंगे तो 256 आता है आंसर। तो मतलब एरिया इंक्रीजेज 4 टाइम्स। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, व्हेन द साइड इज डबल्ड द एरिया इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। अब इसका क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है, दैट इफ द साइड इज हाफ्ड। तो हमने साइड क्या ली थी पहले 10 सेंटीमीटर, अब हम उसका हाफ करेंगे तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 करा तो हमारा 5 सेंटीमीटर बन गई साइड। तो एरिया क्या होगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विच इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया कितना था, जब हमारी साइड थी 10 सेंटीमीटर तब एरिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मीन्स आर एरिया हैज़ रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। 4 गुना कम हो गया एरिया, बिकॉज 25 इंटू 4 इज़ 100। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं इस एग्जांपल में फिट करके देखूं कि मेरी साइड है 8 सेंटीमीटर और अगर मेरी साइड हाफ हो जाती है तो मेरी साइड बन जाएगी 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया क्या होगा 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया जब 8 सेंटीमीटर साइड थी तब था 64, अब आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस मीन्स एरिया कितना 4 गुना कम हो गया। तो 4 टाइम्स इट रिड्यूसेस। जब हमारी साइड हाफ हो जाती है एरिया 4 गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन from this question. Now question number 11.
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि a marble tile measures 15 centimeter and 20 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter into 6 meter? तो हमने मार्बल टाइल्स को फिट करना है वॉल के ऊपर। अब आप देखो कि टाइल्स दी हुई हैं सेंटीमीटर्स में, उनकी यूनिट्स, वॉल की यूनिट्स दी हुई हैं मीटर्स में। तो अगर हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करते हैं तो डेसिमल में आ जाएगा, जिससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इट इज़ बेटर, बिकॉज हमने अल्टीमेटली सारी कैलकुलेशन एक ही यूनिट में होनी चाहिए, तो हम वॉल की यूनिट्स को सेंटीमीटर्स में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मार्बल टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे, एक मार्बल टाइल का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम वॉल का एरिया निकाल लेंगे। अब हमने टाइल्स को फिट करना है वॉल पे, तो अगर एक टाइल का एरिया इतना है, मतलब इतने एरिया में अगर एक टाइल लगती है तो वॉल के एरिया में कितनी टाइल्स निकलेंगी, क्योंकि हमने हाउ मेनी टाइल्स निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने टाइल्स ऐसे किसी एरिया में, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है बिल्कुल जो हमारे रियल लाइफ में फॉलो होता है, क्योंकि हम नॉर्मली जब भी हम घर बनाते हैं या हम कुछ भी रेनोवेशन करते हैं तो हम टाइलिंग कराते हैं रूम फ्लोर्स में, वॉशरूम्स में, वॉशरूम के फ्लोर्स पे, वॉशरूम की वॉल्स पे, है ना, वॉशिंग एरियाज में जनरली टाइलिंग कराते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी टाइल्स लगेंगी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं कि एक टाइल कितने एरिया में लगेगी और टोटल एरिया कितना है वो निकाल लेते हैं। फिर हम टोटल एरिया को डिवाइड कर देते हैं एक टाइल के एरिया से, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती है। अब हम देखते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, ये पहले मैंने हेडिंग लिख ली टाइल, ताकि मुझे बार बार लेंथ ऑफ टाइल, ब्रेथ ऑफ टाइल ना लिखना पड़े। तो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। तो मेरा एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज़ 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ टाइल क्या निकला, 20 इंटू 15 इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाली एक टाइल को मुझे फिट करना है, बहुत सारी ऐसी टाइल्स लेनी है वॉल के लिए। वॉल की लेंथ कितनी दी हुई है, 6 मीटर। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी, वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर कितना होगा, 6 इंटू 100 सेंटीमीटर विच इज 600 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 4 मीटर विच इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एरिया ऑफ वॉल इज 600 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम क्या करेंगे, वॉल के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ वॉल कितना निकला था, 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ टाइल क्या है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, एंड 0 से 0 2 कट गए, 3 से 24 कटा तो 8, और साथ में 2 जीरोस थे तो 800। तो कितनी टाइल्स चाहिए हमें, 800 टाइल्स चाहिए वॉल पे लगाने के लिए। सो दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। तो हमारा क्या है, स्क्वायर प्लॉट है, 3 मीटर्स है, फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले आ गया स्क्वायर प्लॉट, उसकी साइड क्या है 300 मीटर्स, तो एरिया निकाल लिया साइड इंटू साइड, दैट इज 300 इंटू 300 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 90,000 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट। मतलब ये स्क्वायर प्लॉट को हमने लेवल कराना है। लेवल मीन्स जैसे प्लॉट में जो फ्लोर होगा ना वो उल्टा, मतलब ऊबड़ खाबड़ होगा, रफ होगा, अनइवन होगा, तो उसको लेवल कराने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, लेबर लगेगी या मटेरियल लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ मिट्टी, सैंड, स्टोन्स डालने पड़ेंगे लेवलिंग कराने के लिए। तो वो लेवलिंग कराने के कितने पैसे लगते हैं, 50 रुपीज़ 0.50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक स्क्वायर मीटर को लेवल कराने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ₹0.50। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ लेवलिंग क्या है, ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50/100 रुपीज़, तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹0.50, दैट इज ₹50/100। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इतने पैसे लगते हैं, तो जो हमारा एरिया निकला था 90,000 मीटर स्क्वायर, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, तो इंटू 90,000 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला, ₹45,000। तो 45,000 रुपीज़ लगेंगे अगर हमने इसी रेट पे अपने प्लॉट को लेवल कराना है तो। देन आ गया क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ 17 सेंटीमीटर इज 340 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर भी आना चाहिए क्योंकि एरिया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ चाहिए, लेंथ हम इससे निकाल लेंगे, ये जो गिवन थिंग है। तो हमने मेंशन कर दिया रेक्टेंगल, एरिया इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ इज 17 सेंटीमीटर, लेट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है x इंटू 17 इज इक्वल टू 340, 17x इज इक्वल टू 340। अब 17 या x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 17 को इधर लेके जाना पड़ेगा। जब 17 इधर ट्रैवल करेगा, इक्वल टू से दूसरे पार जाएगा, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल टू के पार जाके डिवाइड होगा, तो 340/17 बन जाएगा। तो 17 1 जा, 17 20 जा, सो x इज इक्वल टू 20, और x क्या थी हमारी लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ गिवन ही है 17 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने LB नहीं लिखना, फुल स्पेलिंग्स लिखने हैं। तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर विच इज़ 2 इंटू 37 सेंटीमीटर, सो द पेरीमीटर इज 74 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मार्बल टाइल मेजर्स 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। कि एक टाइल इतनी मेजरमेंट की है,
हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल। अब वैसा ही क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में कि सबसे पहले तो निकालो जी टाइलें कितनी चाहिए वॉल पे लगाने के लिए। अगेन यहाँ सेंटीमीटर्स हैं या मीटर्स हैं, तो प्रेफरेबली हम मीटर्स को चेंज करेंगे सेंटीमीटर्स में, बिकॉज अगर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करा तो पॉइंट में आ जाएगी वैल्यूज़, जिससे कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कितनी टाइल्स चाहिए पहले वो निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर टाइल। तो अगर एक टाइल 2 रुपये की है तो यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगी उससे हम उनकी कॉस्ट निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो पहले क्या लिखा हमने, टाइल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द टाइल। फिर आगे वॉल, तो लेंथ है 4 मीटर जो किसके बराबर है 400 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 मीटर विच इज़ 300 सेंटीमीटर, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ 400 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ वॉल क्या आ गया 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी, एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। सो 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट, 0 से 0 कट, 12 वंस आर एंड 12 1,000 आर। सो नंबर ऑफ टाइल्स मतलब कितनी टाइल्स चाहिए हमें वॉल पे लगाने के लिए 1,000। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। तो एक टाइल की कॉस्ट हमने पढ़ा था ₹2 है। सो रेट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट इज ₹2 पर टाइल। हमने कॉस्ट निकालनी है मतलब रुपीज़ निकालने हैं, तो रुपीज़ को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखेंगे। जो भी हमने निकालना होता है उसको हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं, इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड। सो कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज ₹2। सो कॉस्ट ऑफ 1,000 टाइल विल बी 2 into 1,000 विच इज़ 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपये खर्च हो जाएंगे टाइल्स पे। देन इज आर क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। कौन सी फिगर है, ए पार्ट में दिया रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 8 मीटर, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 8 मीटर्स। तो पेंटागन क्या होता है जी, पेंटागन एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 5 साइड्स हैं। रेगुलर का मतलब हर एक साइड बराबर है, तो शॉर्टकट हो गया ये। तो नंबर ऑफ साइड्स इज 5, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पेंटागन इज 8 मीटर, सो पेरीमीटर इज 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड 5 इंटू 8 मीटर्स विच इज 40 मीटर्स। सेकेंड पार्ट कहता है पेरीमीटर निकालना है रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन क्या होता है, ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड्स हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स इज 6, लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 मीटर्स, पेरीमीटर हो गया 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड दैट इज 6 इंटू 8 मीटर्स 48 मीटर्स। देन क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 6.2 मीटर्स। तो सिंपल है, बस कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं वो आपकी। स्क्वायर की साइड कितनी है 6.2 मीटर्स, एरिया इज साइड इंटू साइड 6.2 मीटर्स इंटू 6.2 मीटर्स विच इज 6.2 इंटू 6.2 मीटर स्क्वायर। जब हमने 6.2 इंटू 6.2 करा तो 2 2 4, 2 6 12, देन मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस 6 2 12, 6 6 36 37, तो टोटल करके आया 38 44। अब हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पीछे से 2 छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, आंसर विल बी 38.44 मीटर स्क्वायर। Then question number 17, the perimeter of a square table is 12 meters. Find the area. देखो पेरीमीटर दिया है, एरिया निकालना है, और टेबल कौन सा है स्क्वायर, तो हम पेरीमीटर से साइड निकाल लेंगे, पहले साइड से हम एरिया निकाल लेंगे। तो स्क्वायर टेबल पेरीमीटर है 12 मीटर, हमको पता है पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 12 मीटर, साइड इज 12 मीटर डिवाइडेड बाय 4, ये वाला 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइड इज 3 मीटर्स। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, सो 3 मीटर इंटू 3 मीटर विच इज 9 मीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया दिया है 144 स्क्वायर मीटर्स। ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि एरिया दिया है हमें और हमें एरिया से पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया की हेल्प से पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी, साइड से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो अब साइड कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे इसकी स्क्वायर फील्ड है, सो एरिया इज 144 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। वी नो लेट द साइड बी x मीटर, क्योंकि मीटर में यूनिट चल रहा है तो हम मीटर में ही लेंगे, एंड वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 144। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब 144 को भी मुझे ऐसे ही स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है 144 होता है 12 इंटू 12, तो दिस मीन्स x, ये भी x 12 के बराबर है, ये भी x 12 के, तो इसका मतलब x है 12, बट x हमने माना क्या था साइड, तो इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या है x मीटर विच इज़ 12 मीटर। अब साइड आ गई तो हम एरिया पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड विच इज़ 4 इंटू 12 मीटर दैट इज़ 48 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको फिगर्स दी हुई हैं, उसका एरिया निकालना है। तो 12 सेंटीमीटर मतलब ये स्क्वायर है, तो क्या निकलेगा 144, एरिया इज साइड इंटू साइड 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर दैट इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट कहता है 15 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 12 सेंटीमीटर ब्रेथ है, एरिया निकालो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ सिंपल, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर विच इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड फिगर क्या कहती है हमें, थर्ड फिगर कह रही है 20 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, तो मतलब ये भी स्क्वायर है, सो एरिया इज साइड इंटू साइड विच इज़ 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर विच इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 20 इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 30 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड एंड व्हाट इज द पेरीमीटर। तो सिंपल, हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड दी हुई है 30 मीटर्स,
तो एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड 30 इंटू 30 मीटर स्क्वायर विच इज़ 900 मीटर स्क्वायर. पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड विच इज़ 4 इंटू 30 मीटर्स विच इज़ 120 मीटर्स. सो एरिया इज 900 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 120 मीटर्स. 21 क्वेश्चन है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 12 मीटर्स एंड 9 मीटर्स. हाउ मेनी मार्बल टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर. मतलब फ्लोर पे हमने टाइलिंग करनी है और एक इफ़ द टाइल्स आर ऑफ अ आर स्क्वायर, तो मतलब रूम क्या है रेक्टेंगुलर, टाइल्स है स्क्वायर, और एक टाइल की क्या साइड है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर. तो अगेन यहाँ सेंटीमीटर्स हैं या मीटर्स हैं, तो हम पहले तो यूनिट सेम करेंगे. यूनिट सेम करने के लिए इट इज़ बेटर कि हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बनाएं सो दैट डेसिमल वाली प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशंस कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. तो पहले हम रूम का एरिया निकालेंगे. मेंशन कर दिया रूम. लेंथ इज 12 मीटर्स विच इज़ 1200 सेंटीमीटर्स. ब्रेथ इज 9 मीटर्स विच इज़ 900 सेंटीमीटर्स. आपको यहाँ मेंशन करना है दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. वी नो दिस थिंग, इसीलिए 12 मीटर हुआ 12 इंटू 100. तो एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ 1200 इंटू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ 10,80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द रूम. अब टाइल क्या है स्क्वायर है, तो साइड क्या है 60 सेंटीमीटर. एरिया क्या है साइड इंटू साइड, सो इट इज़ 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर विच इज़ 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टाइल्स टू जस्ट अ सेकेंड. नाउ नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स. एरिया ऑफ रूम क्या था 10,80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ टाइल्स क्या है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया, 0 एंड 0 2 जीरोस कट हो गए. 36 एंड 10800 को मैंने सेपरेटली लिख लिया. देन पहले मैंने 2 से काटा इसको, तो 2 18s आर एंड 2 5400s आर. देन आई डिवाइडेड 3 6s आर एंड 3 1800s आर एंड देन डायरेक्टली विद 6 1s आर एंड 6 300s आर. तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगी 300 टाइल्स निकली हमारी. तो नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है. 22nd क्वेश्चन सेज दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया गिवन है 1800 मीटर स्क्वायर. तो हम क्या एज्यूम करेंगे, पहले ब्रेथ लेनी पड़ेगी. ब्रेथ इज x मीटर, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर. सो हियर वी हैव द सॉल्यूशन. लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट है मीटर है, एरिया मीटर्स में दिया हुआ है ना मीटर स्क्वायर में, तो हम लेंथ और ब्रेथ मीटर्स में लेंगे. तो लेंथ कितनी होगी 2 इंटू ब्रेथ विच इज़ 2 इंटू एक्स मीटर्स, 2x मीटर्स. एरिया गिवन है 1800 मीटर स्क्वायर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ. देन लेंथ इज 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1800. सो x इंटू एक्स, अब ये 2 यहाँ पे 2x का मतलब क्या है 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मुझे तो x निकालना है, तो मैं 2 को जब मैं इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड हो जाएगा. तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1800/2 विच इज़ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 900 आ जाएगा. अब मेरे को ये 2x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x तो एक ही रहेगा ना, सेम वैल्यू तो सेम ही रहेगी. तो x इंटू एक्स का मतलब है कि ये 900 भी ऐसे ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है जहाँ पे x की वैल्यू सेम रहेगी. सो 900 इज 30 इंटू 30. दिस मीन्स ये वाला x भी 30 है और ये वाला x भी 30 है, तो x इज इक्वल टू 30. सो दिस मीन्स x क्या था हमारी ब्रेथ, तो ब्रेथ इज x मीटर्स विच इज़ 30 मीटर्स एंड लेंथ इज 2x मीटर्स. तो मतलब 2 इंटू 30 मीटर्स, दैट इज 2 इंटू 30 इज 60 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को पार्ट्स में गिवन है. लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया. तो लेट्स क्विकली फिनिश इट ऑफ. लेंथ है 74 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू 74 प्लस 36. अब पहले हम ऐड करेंगे, तो एज पर द बॉड मास रूल, सो लेंथ प्लस ब्रेथ इज 110, तो 2 इंटू 110 सेंटीमीटर. सो दिस इज पेरीमीटर इज 220 सेंटीमीटर. एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ which is 74 centimeter into 36 centimeter and this comes out to be 2664 centimeter square. Next part is length भी 9 centimeter है, breadth भी 9 centimeter है, this means it is a square. So perimeter is 4 into side which is 4 into 9 centimeter, that is 36 centimeter, and area will be side into side 9 centimeter into 9 centimeter 81 centimeter square. सही पार्ट कहता है लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, सो दिस इज रेक्टेंगल. पेरीमीटर विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 10 प्लस 8, 2 इंटू 18, साथ में यूनिट चलेगी सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर. एंड एरिया इज 10 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. D part is length is 11 centimeter, breadth is 7 centimeter. So this is again a rectangle. So perimeter will be 2 into length plus breadth, 2 into 11 plus 7. तो पहले हम एडिशन करेंगे एज पर बॉड मास रूल, 2 into 18 which is 36 centimeter and area is length into breadth which is 11 into 7, 77 centimeter square. Last question, the carpet is 30 meter and 75 centimeter long and 8 meter wide. Find its cost at ₹20 per square meter. तो मतलब हमने यूनिट्स किस में निकालनी है मीटर्स में. तो मेरे को यहाँ पे लेंथ दी हुई है 30 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो मुझे इसको मीटर्स में लिखना है. सो आई कैन राइट इट एज लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर 75 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 30.75 मीटर्स एंड ब्रेड्थ या विड्थ आई हैव बीन गिवन विच इज 8 मीटर्स.
तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल, सो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ बड़ी है ब्रेड छोटी है, तो रेक्टेंगल है एंड एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड, सो 30.75 मीटर्स इंटू 8 मीटर्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30.75 इंटू 8 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने किया मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40, 7 8 ज़ा 56 प्लस 4 60, 6 कैरी ओवर 0 हेयर, 8 0 ज़ा 0 प्लस 6 इज 6, 3 8 ज़ा 24 एंड दो डेसिमल प्लेसेस के बाद दो डेसिमल प्लेसेस कितनी है 2, तो आंसर में भी 2 छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर निकला 246 मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालनी है फाइंड द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट होगी, हमें रेट क्या दिया हुआ है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20, तो हमारा एरिया कितना था 246 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी ₹20 इंटू 246, सो देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इज ₹4920। सो हियर वी फिनिश द कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ मेंसुरेशन।